क्लास 12th बोर्ड के लिए हम लोग इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे। उसका नाम है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से हर बार आपका 4-5 मार्क्स का सवाल रहता है और कंटिन्यूटी में कुछ ज़्यादा वेराइटी नहीं है, वेरिएशन नहीं है, एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लिमिट से रिलेटेड 4-5 बात याद रख लोगे तो कंटिन्यूटी आपका आसानी से बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है, उसका नाम है कंटिन्यूटी। अब देखिए, कंटिन्यूटी अगर समझना है तो आपको लिमिट का 4-5 बात याद रखना है ना। तो चलिए लिमिट से रिलेटेड हम 4-5 बात याद कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला बात जो बेसिक बात है, अगर हम लिखते हैं ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 5 + x, अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर x का वैल्यू 2 के नजदीक रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे, 2 के नजदीक हम जाते जाएंगे फ्रॉम आइदर साइड ऑफ 2, मतलब बाएं साइड से भी नजदीक जाओ 2 के और दाहिने साइड से भी 2 के नजदीक जाओ, तो उन नंबरों पे जो फंक्शन के द्वारा आंसर देगा वो किस नंबर की ओर जाना चाहेगा, उसी का पता लगाना लिमिट है। तो अगर आपको यहां पे पूछा जाए इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है, तो आपको काम क्या करना होगा? 2 के नजदीक बाएं साइड से नंबरों को रखना होगा। तो 2 के नजदीक बाएं साइड से अगर आप जाओगे तो कौन कौन नंबर मिलेगा? जैसे 1.9, 1.99, ये 2 के नजदीक बाएं साइड से है। और दाहिने साइड से आओगे तो 2.01, 2.1 ऐसा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको 2 यूज नहीं करना है, आपको 2 से क्या रहना है? नजदीक, यानी 2 से कम या 2 से ज्यादा रहना है। ठीक है, तो लिमिट का सबसे पहला बात आपको यही याद रखना है कि अगर किसी संख्या के ऊपर लिमिट निकालना है और फंक्शन जो है, पहला बात याद रखना है मीनिंग हमको समझ में आ गया कि इस x का मान इस संख्या के नजदीक रखते जाएंगे तो फंक्शन का मान किस संख्या की ओर जाएगा। तो हम सबसे पहला बात लिमिट में याद रखेंगे कि जिस किसी नंबर पे हमको लिमिट बताना है उस नंबर को कैसे यूज करना है। तो हम देखेंगे फंक्शन कौन सा है। फंक्शन ऐसा है जिसमें ना तो मॉड है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सीधा सीधा x का टर्म लिखा है। तो ऐसे केस में आप उस नंबर को रख के लिमिट का पता लगा सकते हो। तो जैसे यहां पे देखो, ये फंक्शन में सिंपल x का टर्म है, x के अलावा कुछ और फालतू टर्म नहीं है। तो आप इसमें पुटिंग वैल्यू से लिमिट निकाल सकते हो। 2 रखोगे इसमें तो क्या आ जाएगा? 7। अब ये 7 जो आया ये हम रख के जरूर लाए हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये फंक्शन जो है 2 पे आंसर 7 दिया, बिल्कुल नहीं। इस लिमिट के वजह से हम ये कहेंगे कि जैसे जैसे आप 2 के नजदीक जाते जाओगे बाएं साइड से या दाएं साइड से, रिजल्टेंट जो है 7 के नजदीक जाएगा। 2 पे ये फंक्शन कितना दे रहा है वो मान अगर पूछना होता तो आपसे ऐसे पूछता, फाइंड द वैल्यू ऑफ f2, लेकिन आपसे लिमिट लगा के पूछा है। इसका मतलब 2 के नजदीक जाने पे ये फंक्शन किसके नजदीक जाएगा उसका पता लगाओ। उसके लिए हमारे पास ये पहला मेथड था पुटिंग वैल्यू। तो सिंपल फंक्शन दिखाई दे जिसमें नेचर बदलने वाला कोई टर्म ना हो तो पुटिंग वैल्यू से लिमिट निकाल सकते हैं। तो ये पहला लाइन आपको याद रखना है। तो अब बताइए, अगर हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1 x² -3 x -4, इसका हमको लिमिट बताना है। तो हम बोलेंगे सिंपल ये रिजल्ट है ना। x के जगह 1 रखिए, रिजल्ट लाइए, लिमिटिंग वैल्यू वही रहेगा। तो 1 -3 1 -4 आपका आंसर जो भी आ जाए, -2 -3 यानी 2/3। इसका मतलब यह हुआ इस फंक्शन में आप 1 के नजदीक जाओगे तो रिजल्टेंट जो है 2/3 के नजदीक आएगा। अब दूसरा बात क्या याद रखना है लिमिट में, वो है आपका सिंप्लीफिकेशन मेथड। दूसरा बात आपको यही याद रखना है। अगर आप फंक्शन तो साधारण दिखाई दे रहा है आपको, रखने भी चले गए, लेकिन रखने से जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट कुछ फाइनाइट रूप में नहीं आ रहा है, वो रिजल्ट कोई रियल नंबर नहीं दे पा रहा है।
तो वैसे स्थिति में हम किसका यूज करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का। उदाहरण के लिए अगर हमने बोला x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, लिमिट बताओ 2 पे कितना होगा। ये फंक्शन सिंपल है, इसमें कोई नेचर बदलने वाला टर्म नहीं, क्योंकि सीधा सीधा x लिखा है। तो हम क्या करेंगे, रखने जाएंगे, रख के मान निकालेंगे। रखने गए तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कोई रियल नंबर के रूप में नहीं आया। 2 रखेंगे तो यहाँ 4 माइनस 4 0 अपॉन 0, यानी ये कोई रिजल्ट के रूप में नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ रिजल्ट आने लगे जो एक फाइनाइट, एक डिटर्मिनेट, एक रियल नंबर के रूप में ना आए, तो आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल बनाओगे, यानी फैक्टराइज करो और वैल्यू ले आओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको x प्लस 2 एक्स माइनस 2a प्लस बी माइनस बी पे तोड़ दिए और ये जो है आपका कैंसिल हो गया। तो अब ये सिंपल फंक्शन बन गया। फिर से अब आपका लिमिट निकालना है, तो रख दीजिए 2, तो ये 4। तो आपको हम सिर्फ वही सब बात बता रहे हैं जो कंटिन्यूटी में काम आएगा। तो पहला बात बताए, सिंपल रहने पे पुट करके लिमिट निकालना। कुछ रिजल्ट वैसा आ जाए तो आपको सिंप्लीफाई का यूज करना है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, जो कि है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा एफ एक्स बराबर 5 माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स प्लस 2 इफ एक्स लेस देन 1, और बोले कि भाई इसका लिमिट बताओ 1 पे कितना होगा। इस फंक्शन का आपको लिमिट बताना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि लिमिट जिस पे बताना है, अगर वो फंक्शन सिंपल है तो रख करके आप निकाल लो, लेकिन आपको 1 पे लिमिट बताना है, यानी 1 के नजदीक रहना है, बाएं साइड से भी जाना है, दाएं साइड से भी जाना है। लेकिन ये फंक्शन जो है 1 पे देख सकते हैं नेचर बदल रहा है। 1 से छोटा के लिए ये फंक्शन हो जा रहा है और 1 से बड़ा के लिए ये फंक्शन हो जा रहा है। तो अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे नेचर बदले, बाएं साइड के लिए कुछ और, दाएं साइड के लिए कुछ और, तो उस स्थिति में आपको बोथ हैंड लिमिट यानी बोथ साइड लिमिट निकालना पड़ेगा, यानी बायां लिमिट भी निकालना पड़ेगा अलग, दायां लिमिट भी निकालना पड़ेगा, जिसको हम LHL और RHL के नाम से जानते हैं। तो 1 पे चूंकि ये नेचर बदल रहा है, तो हमको यहाँ पे 1 पे सबसे पहले LHL निकालना होगा, ठीक है, और साथ में 1 पे फिर हम RHL भी निकालेंगे। लिखेंगे कैसे, ऐसे, लिमिट 1 पे निकालना है x टेंड्स टू 1, यहां भी अगर लिखना होगा तो लिमिट x टेंड्स टू 1। चूंकि ये बायां लिमिट है, तो जिस नंबर पे लिमिट बायां निकालना हो उसके आगे माइनस लगाएंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस लगा देंगे। यहाँ fx होगा और यहाँ भी fx होगा। अब इसके बाद क्या करना है, 1 माइनस का मतलब होता है -1 नहीं बल्कि 1 से कम। अब 1 से कम वाला जो फंक्शन है वो देख लीजिए कौन है। 1 से कम वाला फंक्शन x प्लस 2 है, तो यहाँ x प्लस 2 रखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम आएंगे तो 1 से बड़ा के लिए जो फंक्शन है वो खोजेंगे, पता चला 5 माइनस एक्स है, रख देंगे यहाँ पे। अब देखो ये लिमिट का एक नया सा क्वेश्चन बन गया और एक सिंपल सा फंक्शन है जिसमें x है, तो सिंपल फंक्शन में पुट करके लिमिट लाया जाता है। तो x के जगह 1 रखिए तो 1 प्लस 2 यानी 3 आ जाएगा, यहाँ 1 रखिए तो 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि 1 पे जो है बायां लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, राइट हैंड लिमिट 4 है, यानी 1 के बाएं ओर से जा रहे हैं तो फंक्शन 3 की ओर जाना चाह रहा है, 1 के दाईं ओर से आना चाह रहे हैं तो फंक्शन 4 की ओर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम एक लाइन में बोलेंगे कि सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 1 पे लिमिट का आंसर। हम ऐसा बोलेंगे कि लिमिट 1 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि 1 का बायां लिमिट और दायां लिमिट
अलग है। अब ये जो बायां लिमिट यानी LHL RHL निकालते हैं, इसको बनाने का एक और तरीका होता है। लिमिट, मान लो अगर आपको A पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो सबसे पहले अगर A पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो आप यहाँ A माइनस लिख दोगे, आगे माइनस लगाओगे। तो कई बार क्या होता है कि हम इस आधार पे जब फंक्शन उतारते हैं तो कुछ बच्चों को डायरेक्ट रखने में रिजल्ट परेशानी होता है। तो इसी का दूसरा तरीका भी आप यूज कर सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो तो आप क्या करना, h का प्रयोग करना, h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, a माइनस एच। और अगर आपको राइट हैंड लिमिट निकालना हो तो एक पहला बार तो आप यही लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच। देखो ये दोनों सेम टू सेम ही स्टेप है, बस समझने का लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे x किसकी ओर जा रहा है, तो a माइनस मतलब a के नजदीक और a से कम जा रहा है। और यहाँ पे तुम देखो फंक्शन में हम क्या रख रहे हैं, a माइनस एच, यानी a में से छोटा h क्या है, छोटा नंबर, 0 के नजदीक माने छोटा छोटा नंबर है। तो a में से छोटे छोटे नंबर को घटाएंगे, मतलब a में से थोड़ा सा भी घटा देंगे तो रहेगा a के नजदीक लेकिन a से कम, यानी बायां लिमिट के बारे में ये भी बता रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे आपको a के नजदीक लेकिन थोड़ा सा ज्यादा रहना है, तो यहाँ भी तो वही बात हो रहा है, a प्लस एच, यानी a से a में कुछ हम ऐड कर दिए, मतलब a के नजदीक है लेकिन a से थोड़ा ज्यादा हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा तो फंक्शन में a माइनस एच रखेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालना होगा तो फंक्शन में a प्लस एच। इस प्रकार से आपको LHL RHL बनाना है और ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसमें इस बात का यूज करना है। अब हमको क्या करना है, 12th बोर्ड के लिए लिमिट का, जैसे ये हमने बोला इस पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, लेकिन अगला पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है फॉर्मूला। कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रख लेना चाहिए। पहला फॉर्मूला जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन x है, तो अभी हम पूछेंगे कितना आंसर आएगा, साइन 0 0 यानी 0 आएगा। अगर आपसे पूछाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x रहेगा तो cos 0 1। अब अगला फॉर्मूला जो हम बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका क्वेश्चन बनाने में यही काम आएगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x, साइन x बटा x 1 हो जाएगा, यानी कि साइन का एंगल हो उसी एंगल से डिवाइड हो और एंगल जो है 0 हो रहा है, एंगल 0 की ओर जा रहा है, तो साइन थीटा बाई थीटा 1 हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। अब ध्यान इसमें यह देना कि जो एंगल साइन का है उसी से डिवाइड भी होना चाहिए। तो जैसे हमने लिखा x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन x, तो सबसे पहले देखो एंगल 0 की ओर जा रहा है कि नहीं, तो x के जगह 0 रखेंगे तो बिल्कुल ये 0 बन जाएगा। तो अभी जो एंगल है उसी से डिवाइड होना चाहिए, तो अभी तो डिवाइड नहीं है, 5x है तो हम क्या करेंगे 5 से गुना 5 से डिवाइड, अब ये 1 बन जाएगा, साइन थीटा बाई थीटा 1। तो रिजल्ट क्या आएगा 1 इंटू 5, 5 आ जाता है। तो ये काम आता है, और जो ये रिजल्ट साइन के लिए है वही रिजल्ट आपका tan के लिए भी लागू होता है, tan x बटा x भी आपका 1 हो जाता है। इसी को हम आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। अगर मान लो स्क्वायर रहेगा, साइन स्क्वायर x रहेगा, तो बटा में एंगल का भी स्क्वायर चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर x है तो एंगल x है तो नीचे x स्क्वायर रहेगा, तभी जाके 1 हो जाएगा। यानी कि अगर हमने पूछा बताओ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2x बटा x स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, तो हम बोलेंगे कि साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, अगर साइन का स्क्वायर है तो एंगल का भी स्क्वायर चाहिए, तो इसका एंगल कितना है 2x। अगर स्क्वायर करोगे इसका तो आएगा 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो है 4 नहीं है, तो 4 से डिवाइड 4 से गुना कर लेंगे। अब देखो ये तुम्हारा 1 बन जाएगा, तो 1 गुना 4 क्या आ जाएगा
4। तो इस प्रकार से साइन थीटा बाई थीटा का मान 1 स्क्वायर रहेगा, तो एंगल का भी स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद जो आपको याद रखना है वो है आपका, इस रिजल्ट को याद रखिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये बार बार फॉर्मूला आएगा, ट्रिगो का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस होता है 2 साइन स्क्वायर और इस एंगल का हाफ। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा बाई 2। तो ये सब बात हमने लिमिट के बारे में जाना। लिमिट अब इतना जान गए तो फिर अब कंटिन्यूटी भारी नहीं लगेगा। पहला बात जाना, सिंपल रहने पे पुट करके लिमिट ला सकते हैं। दूसरा जाना, रखने पे अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, फाइनाइट नहीं आ रहा है, रियल नंबर नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में आपको सिंप्लीफिकेशन का यूज करना है। तीसरा जाना, नेचर किसी पॉइंट पे चेंज हो रहा है तो उस पॉइंट पे LHL RHL दोनों निकालेंगे। चौथा जाना, फॉर्मूला साइन थीटा बाई थीटा 1, टैन थीटा बाई थीटा 1, और साथ में ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला। अब सीख लेते हैं कंटिन्यूटी हम लोग किसको बोलते हैं और उसका रिजल्ट क्या लगाएंगे। फिर अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे इसका। तो चलिए देखते हैं। देखिए कंटिन्यूटी कहेंगे किसको, सिंपल सा बात समझिए। सीधा सीधा बात यह है कि कंटिन्यूटी का मतलब होता है किसी फंक्शन का अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो किसी डोमेन में अगर विदाउट लिफ्टिंग द पेन ग्राफ बन सकता है, बिना पेन उठाए हम उसका ग्राफ बना सकते हैं, तो कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे मान लो अगर हम कुछ इमेज कुछ ग्राफ बना रहे हैं, इस ग्राफ को देख के आप बताइएगा क्या है। जैसे ये 1 है, ठीक है, और ये आपका मान लीजिए अभी, चलिए और जा रहा है, ये देखिए ये है आपका मान लीजिए 3, ये है आपका 1, यहां हमने ऐसे बनाया, ये है आपका 2, एक ये हो गया। देखिए ये 2 ग्राफ है, इस 2 ग्राफ से समझ में आ जाएगा कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। देखिए ये ग्राफ जब हम बनाए तो इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ये 3 फंक्शन जो है 3 पे भी डिफाइंड है, 3 के आगे भी डिफाइंड है, 3 के पहले भी डिफाइंड है, यानी इसका ग्राफ हर जगह बन रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं ये ग्राफ जो है टूटा हुआ है, 2 टुकड़ों में बट गया ये ग्राफ। क्यों बट गया? क्योंकि आप देख सकते हो 3 पे, जैसे 3 पे आप यहाँ देखो, जैसे जैसे 3 के नजदीक जा रहे हो तो आंसर जो है ये 1 के नजदीक जा रहा था बाएं साइड से, और दाएं साइड से जैसे जैसे 3 के नजदीक हो तो आंसर 1 नहीं 2 की ओर जा रहा है। तो 3 पे यहाँ पे बोल सकते हैं कि मतभेद हो गया, बाईं ओर से आने पे, दाईं ओर से आने पे रिजल्ट किसी और नंबर की ओर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 3 से, और साथ में ये भी देख रहे हैं कि 3 पे जो आंसर है वो 2 है, तो हम बोलेंगे कि 3 पे हम बाईं ओर से जा रहे हैं तो अलग आंसर अचीव हो रहा है, दाईं ओर से जा रहे हैं तो अलग आंसर अचीव हो रहा है, इसीलिए 3 पे ब्रेक होना तय है। ये ग्राफ 3 पे टूट गया। हम इस ग्राफ को देख के बोलेंगे कि ये 3 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, 3 पे कंटिन्यूटी इसमें नहीं है। सेम कहानी यहाँ पे देखो आप, 3 के बाईं ओर से जा रहे हो, ठीक है, तो आंसर जो है 2 के नजदीक जा रहा है, दाईं ओर से जा रहे हो तो भी आंसर जो है 2 के नजदीक जा रहा है, लेकिन 3 पे जो वैल्यू है वो आपका 2 नहीं 1 आ गया। तो सिर्फ इस 3 की वजह से हमको पेन को यहाँ के बाद लिफ्ट करके 3 पे एक नया जो आंसर आया 1 वो मार्क करना होगा, फिर आगे कंटिन्यू करना होगा। तो इस ग्राफ को हम देख के बोलेंगे कि इस ग्राफ में एक होल है, इस ग्राफ में एक ब्रेक है। ऐसे ग्राफ को बोला जाता है कि वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। अगर हम मान लो साइन x का ग्राफ बनाते या x स्क्वायर का ग्राफ बनाते या मॉड x का ग्राफ बनाते,
अगर हम बोले इसका पेन उठाए बिना ग्राफ बनाओ तो इसका आप नहीं बना सकते हो ग्राफ। जैसे ही आओगे तो आपको यहाँ पे आते आते पेन यहाँ लिफ्ट करना होगा, 3 पे मार्क करना होगा, फिर आगे जाना होगा, तो इसमें पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है। मॉड का जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सीधा सीधा जो है आपका यहां से लिए और ऐसे ग्राफ बना दिए, इसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, कहीं ग्राफ में होल नहीं है, कहीं ग्राफ टूटा नहीं है। तो मॉड एक्स जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और यहाँ पे ये दोनों ग्राफ के बारे में हम बोलेंगे कि ये 3 पे ब्रेक है, 3 पे होल है, तो इसीलिए हम बोलेंगे ये 3 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो सोचो डिसकंटिन्यूअस क्यों हो रहा है, इसमें क्या वजह हो रहा है। तो हम इसमें देख रहे हैं एज वी मूव टुवर्ड्स 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो आंसर जो है 1 की ओर जा रहा है और राइट साइड से आंसर 2 की ओर जा रहा है। तो हम कहेंगे 3 पे LHL और 3 पे RHL बराबर नहीं है। तो ब्रेक होने का सबसे पहला कारण हो गया कि LHL RHL इक्वल नहीं आए। इसमें होल क्यों आया, तो बोलेंगे LHL भी जो है वो 2 की ओर जा रहा था, RHL भी 2, LHL RHL बराबर है, लेकिन उस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो अलग आ गया, वो इन दोनों के बराबर नहीं है। तो यही 2 वजह होता है डिसकंटिन्यूअस होने का। क्या क्या, LHL RHL बराबर नहीं होगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। LHL RHL बराबर है लेकिन उस पॉइंट पे वैल्यू कुछ और अचीव कर लेगा तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। सोचो 3 पे वैल्यू 1 नहीं होता, 3 पे वैल्यू 2 ही होता, तो 3 पे वैल्यू 2 होता है तो अब ग्राफ में ब्रेक होने का कोई रीजन नहीं होता हमारे पास, सीधा सीधा हम ग्राफ ऐसे बनाते। तो फाइनली जो हमने यहां से सीखा नया बात वो ये समझे, कंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट, कि किसी पॉइंट पे है ना एट x बराबर a fx विल बी कंटिन्यूअस, fx विल बी कंटिन्यूअस, fx को कंटिन्यूअस माना जाएगा अगर उस पॉइंट पे बायां लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों इक्वल पाया जाएगा तो फंक्शन को कहा जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यानी हमको LHL RHL निकालना होगा, साथ में उस पार्टिकुलर पॉइंट जिस पे चेक करने के लिए कहा जाएगा उस पॉइंट पे भी वैल्यू निकालेंगे। ये तीनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए तभी फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाएगा। तो चलिए अब इस पे एक सवाल देख लेते हैं। देखिए देखो ये क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि एक फंक्शन है जो 4 पे आंसर 1 देगा और 4 के अलावा कुछ कम रहे या ज्यादा रहे ये फंक्शन आंसर देगा। तो इसका कंटिन्यूटी चेक करना है 4 पे, तो हमको 4 पे कंटिन्यूटी चेक करना है तो 4 पे हमको 3 चीज निकालना होगा, LHL RHL और 4 पे वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का 4 पे LHL RHL ये सब निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले LHL निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 4 पे बताना है, 4 LHL बताना है, आगे माइनस यहां लगा देंगे फंक्शन। अब देखो ये जो यहाँ फंक्शन दिखाई दे रहा है वो साधारण फंक्शन नहीं है, ये मॉड से रिलेटेड फंक्शन है और मॉड में 4 जो है वो इन्वॉल्व है, यानी 4 एक क्रिटिकल पॉइंट है, उसके आगे और पीछे का नेचर चेंज हो सकता है, इसलिए आप यहाँ पे h वाले मेथड से जाएंगे, डायरेक्ट रखने वाला मेथड से नहीं जाएंगे। तो LHL का जो हम h वाला मेथड पढ़े हैं वो लगाएंगे। क्या है h वाला मेथड, x गायब हो जाएगा, h आ जाएगा, h टेंड्स टू 0, 4 माइनस यानी 4 से कम तो 4 माइनस h, बस अब इसी को फॉलो कर लीजिए। f 4 माइनस h का मतलब हुआ फंक्शन में x के जगह 4 माइनस h रखेंगे तो x के जगह 4 माइनस h माइनस 4 मॉड
x है तो 4 माइनस एच माइनस 4। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस एच, यहाँ भी 4 से 4 कटेगा, माइनस एच का मॉड, माइनस एच का मॉड यहाँ प्लस लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ एच से एच कटेगा तो आंसर क्या आएगा, -1। तो देखो 4 पे हमने LHL निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट, तो चूंकि ये मॉड से रिलेटेड था, रख के नहीं बनाना था, तो हम लोग को क्या करना पड़ा, एच वाले मेथड से आगे चलना पड़ा। तो एच वाले मेथड में ये ऐसे लिखेंगे, जहां जहां एक्स था उसके जगह हमने 4 माइनस एच रखा, आगे बनाया तो -1 आया, तो LHL -1 आ गया। तो अब हम देखते हैं RHL। तो चलिए RHL देख लिया जाए। RHL कैसे लिखेंगे, तो सेम x टेंड्स टू 4 प्लस यहाँ होगा fx, रख के नहीं बनाना है, h वाले मेथड से बनाना है, तो h टेंड्स टू 0 f4 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में हम क्या करेंगे, 4 प्लस h रखेंगे। तो जैसे ही हम इसमें x के जगह 4 प्लस h रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस एच माइनस 4 मॉड 4 प्लस एच माइनस 4। देखो 4 से 4 यहाँ भी कट गया, एच यहाँ भी एच, एच एच कट के 1। यहीं पे हमको नजर आ गया कि 4 पे जो है इस फंक्शन का LHL -1 है, RHL +1 है। तो बोलेंगे LHL -1 RHL +1, देयरफॉर fx जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, कहाँ पे, 4 पे, एट x बराबर 4। तो हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, LHL RHL निकालना है और साथ में 4 पे वैल्यू भी निकालना है, तीनों बराबर तो फंक्शन क्या कहा जाएगा, कंटिन्यूअस। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक समझ गए कि लिमिट का कौन कौन बात याद रखना है, कंटिन्यूटी के लिए कौन सा रिजल्ट यूज करना है LHL RHL का, और क्वेश्चन कैसे हम उसको बनाएंगे लिमिट का। अगले वीडियो में हम कंटिन्यूटी का सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। तो कंटिन्यूटी में बस यही याद रखना है, और बोर्ड के लिए ये रिजल्ट काफ़ी है, LHL RHL F है, बस इतना ही पे सवाल आता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उसमें आप कंटिन्यूटी का क्वेश्चन देखोगे। इस वीडियो में इतना ही।